अखिलेश का बहुत ही खुशहाल परिवार था। अखिलेश के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। अखिलेश का एक बेटा राहुल और एक बेटी थी। सुनीता और राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। अखिलेश अब सुनीता की शादी करने के बारे में सोचते हैं। अखिलेश को एक लड़का रोहित पसंद आ जाता है और सुनीता की कुछ दिनों बाद शादी कर देते हैं। सुनीता अपने परिवार में बहुत खुश रहती थी। रोहित भी एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उन लोगों का घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अचानक से रोहित की नौकरी छूट जाती है। रोहित की नौकरी ना करने पर उन लोगों के खर्चे में बहुत तंगी होने लगती है। सुनो रोहित जी, अब अपने घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। ऐसा करो, कुछ और जगह काम देख लो। अब हम लोग बड़ी नौकरी के चक्कर में कब तक बैठे रहेंगे। सुनीता, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी खाली बैठा हूँ? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए। यहाँ तक कि मैं छोटी ही नौकरी देख रहा हूँ। बड़ी नौकरी ना मिल रही तो कोई बात नहीं, छोटी से तो अपना घर का खर्चा चल जाएगा ना। ऐसा करती हूँ रोहित जी, मैं अपने भैया से बात कर लेती हूँ। क्या मालूम वो तुम्हारी नौकरी लगवा दे। सुनीता अपने भाई राहुल को सारी बात बताती है। जब से तुम्हारे जीजू की जॉब ख़त्म हुई है, हमारे खर्चे में बहुत तंगी हो रही है। अब तो लग रहा है पैसे भी नहीं हैं। राहुल, तुम भी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो अपनी जीजू की भी नौकरी की कोशिश करो ना। हाँ दीदी, मैं कोशिश करता हूँ जीजू की नौकरी के बारे में। और हाँ, अगर तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगा। राहुल बहुत कोशिश करता है अपने जीजू की नौकरी लगाने में, पर राहुल भी नाकाम हो जाता है। सब लोग उससे मना कर देते हैं। राहुल अपनी दीदी सुनीता को फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। सुनीता अब बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रोहित को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। रोहित दिन भर मेहनत करता था। रोहित को महीने में 10,000 मिल पाते थे। इतने कम पैसों में उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा था। वे लोग बहुत परेशान रहते हैं। उधर सुनीता के मैके में उसके भाई राहुल की शादी हो जाती है। राहुल की शादी एक अमीर घर की लड़की से होती है। सुनीता की भाभी काजल बहुत ही घमंडी और कंजूस होती है। वे सुनीता से बहुत ज़्यादा अलकसाती है। सुनीता अपने भाई की शादी करके अपने घर आ गई थी। एक दिन सुनीता अपने मैके जाती है। सुनीता को देखकर काजल मुंह बनाती है। अगले दिन सुबह को सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं। रोहित अपने आगे के सारे पराठे खा लेता है। रोहित को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। रोहित और पराठे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी काजल बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तुम्हारी प्लेट में 2 पराठे रखे थे, वो खा के भी दूसरे पराठे ले रहे हो। ये पराठे राहुल के लिए हैं। काजल का ये बर्ताव देखकर रोहित को बहुत शर्म आती है। सब लोग काजल के मुंह को देखते हैं। तभी काजल की सास बोलती हैं, काजल बहू, ये क्या तरीका है? मेहमानों से ऐसी बातें करते हैं। एक बात बता बहू, अगर मुझे और पराठे चाहिए तो तू मुझे पराठे नहीं देगी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, तुम मांगोगी तो मैं और पराठे बना दूंगी। फिर काजल, तुमने रोहित से ऐसा क्यों बोला? ये इस घर के दामाद हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर ये दामाद भी ना होते तो इस घर के मेहमान हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर काजल किचन में चली जाती है और बर्तन फेंकने लगती है। रोहित और सुनीता समझ जाते हैं कि काजल हम दोनों से बहुत अलकसा रही है। वे दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। उन लोगों के समझ में आ जाता है, गरीब इंसान का कोई साथ नहीं देता और ना ही कोई इज्जत करता है, चाहे मैका हो या ससुराल। रोहित और सुनीता अब दिन रात मेहनत करते हैं। आखिरकार उन दोनों की नौकरी लग जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों के पास पैसे होते हैं, सभी रिश्तेदार उनके पास आने लगते हैं।
अपने हालातों से लड़कर रोहित और सुनीता बहुत खुश रहने लगते हैं।